अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सुबाकी देखने को मिलता है जो कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में नीरे सुओ और साकुरा को वहां पर ट्रीट दे रहा था क्योंकि उन्हीं की वजह से अब ईटो की तबीयत पहले की तरह ठीक हो पाई जिसके लिए वो हमेशा उनका कर्जदार रहेगा। जहां सुओ भी उसे ये बात बताता है कि उन लोगों को भी ईटो से मिलकर काफी अच्छा लगा, तो उसे यहाँ पर थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और अब ये बात सुन के सुबाकी वहाँ पे बहुत खुश था, जिस वजह से वो उनके लिए और खाना मंगवा लेता है। पर तभी सुबाकी ये चीज़ देखता है कि उसके दोस्तों ने पहले से ही इतना ज़्यादा खाना खा लिया है कि उसका बिल भरते भरते सुबाकी की जेब खाली होने वाली है, जिनसे गुस्सा होके वो और खाना लाने के लिए मना कर देता है। जिसके बाद नीरे सुबाकी से उसके डांस के बारे में पूछता है, जिसके बाद वो उसे बताता है कि फ्यूरिन के आसपास कोई क्लब ना होने की वजह से उसे इस रेस्टोरेंट के मालिक से काफी रिक्वेस्ट करनी पड़ी। पर तभी नाकामुरा उन्हें ये बात क्लियर करता है कि सुबाकी ने उससे रिक्वेस्ट कम बल्कि उसे डराया ज्यादा था, जिस वजह से उसने उसे हाँ कर दिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि रोपो गैंग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के एक तरह से वॉचमैन है, जो कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आने वाले लोगों की बेकार के बंदों से रक्षा करते हैं ताकि उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर अच्छा हो सके। जिसके बाद नीरे रोपो गैंग एंड फ्यूरिन को एक जैसा ही समझने लगता है। जिसके बाद नाकामुरा उसे समझाता है कि वो तो बस कुछ ही लोग हैं जो कि छोटी मोटी सिचुएशन से डील करते हैं। पर वहीं दूसरी साइड उमेमिया ने फ्यूरिन को इस तरीके से बिल्ड किया है कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी प्रॉब्लम का सामना कर सके। और साथ ही वो साकुरा और उसके दोस्तों की तारीफ भी करता है क्योंकि उसने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आके बिना किसी को जाने यहाँ पर शिजुका की मदद की। एंड उसी टाइम पर शिजुका स्टेज पे वहाँ गाना गाने आ जाती है, जिसका गाना सुन के वहाँ पर सभी लोग काफी इंजॉय करते हैं। एंड अब उसका गाना खत्म होने के बाद शिजुका सुबाकी से मिलने आती है, जहाँ पे सुबाकी उसकी चोटों को देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि नाकामुरा ने वहां पर किसी को भी शिजुका के उस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताया नहीं था, बिकॉज सुबाकी शिजुका को अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है। एंड अब उसी टाइम पे वहां पर एक बंदा आता है जो कि नाकामुरा को बताता है कि कुछ लोग एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और वो लोग और कोई नहीं बल्कि वही है जिससे रोपो गैंग एंड साकुरा की लड़ाई हुई थी। जिसके बाद सुबाकी नाकामुरा के साथ चलने की बात कहने लगता है, बट वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाह रहा था कि उनके इस मैटर में फ्यूरिन भी इन्वॉल्व हो जाए। बट इसके अलावा वो उसे यही कहता है कि वो लोग यहाँ पे रह के शिजुका की सेफ्टी का ध्यान रखे। पर तभी साकुरा बिना किसी की बात सुने वहां से जाने लगता है। एंड साथ ही उन्हें ये बताता है कि ये लड़ाई उसकी वजह से शुरू हुई है तो वही इसे खत्म करेगा। जिसके बाद अब रोपो गैंग एंड साकुरा उन लोगों से लड़ने के लिए वहां पर जाने लगते हैं। एंड अब वो लोग वहां पे जाते ही उन सभी पर टूट पड़ते हैं। बट अब उसके थोड़ी देर बाद ही वहां पर एक और गैंग आ जाती है जो कि इस बात पर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो इतने सारे बंदों से लड़ने के लिए बस मुट्ठी भर ही लोग लेके आए हैं। एंड उन्हीं में से एक बंदा शिजुका को सीधी तरीके से उनके हवाले करने की धमकी देने लगता है, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो पूरी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब इतना सुनते ही नाकामुरा अपने आप से काबू खो देता है और एक उड़ते हुए उसे ऐसी लात मारता है कि वो जाके दूर गिरता है। और उसे ऐसा देखकर साकुरा और उसके दोस्त थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, जिन्हें समझाते हुए मियोशी उन्हें बताता है कि नाकामुरा शुरू से ही ऐसा है जो कि लड़ाई की शुरुआत खुद से करता हो। एंड अब वहीं दूसरी साइड नाकामुरा एक एक करके उन सभी को धोने लगता है, और उसे ऐसा देखकर साकुरा को उमेमिया की याद आ जाती है
क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ऑरा काफी हद तक सिमिलर दिखाई देता है। एंड वो ये चीज भी देखकर शौक था कि वहां पर इतने सारे बंदों के होते हुए भी कोई भी उसके करीब नहीं आ पा रहा था। और इवन ये सब देखकर सुओ भी उसकी तारीफ करने लगता है। एंड अब साकुरा भी वहां पर लड़ने के लिए धीरे धीरे एक्साइटेड होने लगा था। जहाँ पे वो अब ये चीज देखता है कि दो बंदे सीधा नाकामुरा पे अटैक करने वाले थे, जिन्हें पीछे से आके साकुरा साइड कर देता है। और ये चीज देखकर नाकामुरा उसे थैंक यू भी बोलता है। जिसके बाद अब साकुरा और नाकामुरा एकदम कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे थे, जिन्हें ऐसा देखकर मियोशी भी हैरान रह जाता है, जिसके लिए वो उसकी तारीफ भी करता है। और अब मियोशी और सुओ भी उसी कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ रहे होते हैं। पर तभी एक शिजूरी नाम का बंदा वहां पर एक और गैंग ले आता है। एंड वो भी उन्हें वही बात बोलता है कि वो सीधी तरीके से उन्हें शिजुका दे दे। बट अब वो सभी लोग अभी अभी हुई अपनी इस लड़ाई से थोड़ा थक चुके थे। जिसके बाद नाकामुरा शिजूरी से पूछता है कि वो लोग यहाँ पर शिजुका को लेने क्यों आए हैं। जहाँ वो उसका जवाब देते हुए बताता है कि उसे इस बात का कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसे शिजुका को उन्हें हैंड ओवर करना है। और वैसे भी अभी तक वो जिन लोगों के साथ लड़ रहे थे, उनके हारने की वजह से अब वो कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिला है। जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि शिजूरी और उसके साथी सभी लोग ग्रेवल गैंग से हैं, जिसका नाम सुन के नीरे थोड़ा घबराने लगता है। एंड सभी लोगों को ये चीज बताता है कि ग्रेवल गैंग ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ पे रहने और खाने की बहुत कमी है, जिस वजह से ही वो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं। जहाँ पे अब शिजूरी उन्हें इस बात का भरोसा दिलाता है कि अगर वो लोग शिजुका को सीधी तरीके से उनके हवाले कर देंगे तो वो चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और वैसे भी अगर वो लोग यहाँ पर उनसे लड़ेंगे तो वो हारेंगे ही। और अब इस सिचुएशन में आके साकुरा के दिमाग में बस एक ही बात थी कि आखिरकार वो लोग अब जीतेंगे कैसे। जिसके बाद अब नाकामुरा उनसे ये बात कहता है कि उन्हें इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग हारेंगे या जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोपो गैंग का काम एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में आने वाले लोगों को सेफ रखना है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें बचाते हुए वो लोग हार भी जाएं। और अभी तक इस पूरी सीरीज में साकुरा के दिमाग में हारने का कभी कोई ख्याल नहीं आया था। बट अब इस मोमेंट पे उसे बस यही डर था कि क्या वो अभी हारने वाले हैं। पर अब रोपो गैंग अपने लोगों की हिफाजत के लिए यहाँ पर हारने के लिए भी तैयार थी। और अब इस चीज से उसे इस बात का भरोसा हो जाता है कि उमेमिया और नाकामुरा बिल्कुल एक जैसे ही हैं, जिसके लिए अब साकुरा उन लोगों का साथ देने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। पर तभी शिजूरी उनसे ये क्वेश्चन करता है कि अगर वो लोग यहाँ पर हार भी गए तो शिजुका को तो वो लोग वैसे ही ले जाएंगे, तो यहाँ पर उनका हारने का आखिरकार क्या फायदा हुआ। जिसका जवाब देते हुए नाकामुरा उसे यह बात समझाता है कि वो बस इस इल्यूजन में है कि वो इजीली यहाँ से शिजुका को ले जाएगा। और अगर उसने इन लोगों को यहाँ पर हरा भी दिया तो शिजुका की सेफ्टी के लिए उन्होंने पहले से ही वहाँ पर कुछ डेंजरस बंदों को छोड़ा हुआ है। पर तभी शिजूरी उन्हें बोलता है कि बिना फाइनल फाइट के उन्हें एक्सपेंसिव आइटम मिल ही नहीं पाता। और अब नाकामुरा को जैसे ये बात समझ आती है कि वो शिजुका को एक आइटम की तरह कंपेयर कर रहा है, तो इस बात से वो अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और अब पूरी रोपो गैंग भी ग्रेवल गैंग से भिड़ने के लिए तैयार हो जाती है। एंड अब इसी के साथ ये एपिसोड बस यहीं तक था।